नमस्कार छात्रों, मैं मनीषा दीपक चौगले श्रीमती अक्काताई नानानेजी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दत्तवाड़ से मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में 9वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हम दूसरी इकाई में से तीसरा जो पाठ है इनाम और इसके लेखक है अरुण, तो ये हम पाठ अब सीखने वाले हैं। छात्रों, आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने पहचाना तो ये तस्वीर किस प्रकार की है। यहाँ पर देखिए, एक लड़की को इनाम मिल रहा है। इनाम यानी भेंट वस्तु, उपहार, यानी वो कौन से तो प्रतिस्पर्धा में भाग लिया होगा और ये उसे इनाम मिला है। छात्रों, अब हम दूसरी इकाई में से जो तीसरा पाठ है इनाम और इसके लेखक है अरुण। यहाँ पर देखिए, श्रवणे के लिए कौन सा प्रश्न दिया गया है। बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। फिर देखिए कौन सा है यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। विद्यार्थियों से बिजली से चलने वाले साधनों के नाम पूछे। बिजली का उपयोग अन्य किन किन क्षेत्रों में होता है, यह कहलवाए। बिजली की बचत की आवश्यकता पर चर्चा कराए। विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले उपाय बताने के लिए कहे। छात्रों, अब हम यह पाठ पढ़ने से पहले अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। तो देखिए, इस पाठ के लेखक है अरुण। उनका जन्म 3 जनवरी 1928 में उत्तर प्रदेश के मेरठ गांव में हुआ था। उनका परिचय देखिए, वो कहानीकार है, उपन्यासकार। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन का काम किया है। उनके जो साहित्य है, इस साहित्य में जो समग्र 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियां मेरे नवरस ये एकांकी संकलन है। कहानी संग्रह कौन सा देखे, वृहद हास्य संकलन, यह विशेष उल्लेखनीय बाब है। छात्रों, अब हम इस पाठ का जो गद्य संबंधी जानकारी है यह अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है देखिए, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। यानी छात्रों, हास्य व्यंग एक साहित्य की विधा है। यह लेख का भी एक आधार है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव होता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर यूरोप में डिवाइन कॉमेडी दांते के लैटिन में लिखी किताब को मध्यकालीन व्यंग का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, जिसमें तत्कालीन व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया था। व्यंग को मुहावरे में हास्य बयान कहा भी गया है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है, गद्य संबंध में हास्य व्यंग्यात्मक निबंध किसी भी विषय पर तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। उपहास यानी छात्रों मजाक। फिर देखिए, इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर यानी हमारे घर में जो गर्मी के दिनों में जहाँ पर फ्रिज हम लाते हैं उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। इसका आधार लेकर समाज का जो विभिन्न विसंगति यानी दोष, इस पर हास्य के माध्यम से करार व्यंग किया है। छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ पढ़ाते वक्त जो कठिन शब्दार्थों के अर्थ हो, मुहावरों के अर्थ हो, वो आप कॉपी में जरूर लिखिए। देखो, अब यह पढ़ना हम शुरू करेंगे। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। देसी यानी देशी कंपनी ने, यानी हमारे भारत देश की कंपनी, उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। फिर देखिए, यह किसने आइडिया दिया है, विदेशी कंपनी ने, और उसका विज्ञापन हमने अपनाया है। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। हमारे भारत देश में जो प्रतियोगिता है इसका जुगाड़ किया। जुगाड़ करना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है प्रबंध करना। फिर देखिए, एक सवाल था। सवाल यानी कौन सा था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। तो कौन सा प्रश्न देखिए, ये जो रेफ्रिजरेटर को खरीद लेगा तो इसके क्या 7 लाभ हो सकते हैं। फिर देखिए, 1 अप्रैल को इसका फल निकलना था। फल निकलने ने इसका रिजल्ट आने वाला था। कब? 1 अप्रैल को। जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर, जिसने इस प्रश्न का जवाब कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा। मेल खा जाना यानी उनका जवाब उनके जवाब से सही होगा तो उन्हें क्या मिलेगा,
एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में इनाम दिया जाएगा। इसीलिए कारण हमारे देश में एक धूम मच गई। कौन सी धूम मच गई कि देखिए एक जवाब से मुफ्त में रेफ्रिजरेटर मिलने वाला था। फिर देखिए मेरे विचार से यानी लेखक के विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम यानी कीमत वसूल हो गए होंगे। लेखक क्या कहना चाहते हैं देखिए, अभी भी भारत में इतने लोगों ने इस रेफ्रिजरेटर के जवाब के लिए वह क्या किया था, रेफ्रिजरेटर पाने के लिए जवाब दिया था। और लेखक क्या कहते हैं, भारत भर इतना रिस्पांस आया हुआ था, अगर यह वह लेटर भेजे है यानी जवाब के वह रद्दी में अगर भेज देंगे तो भी वो बेचने के बाद इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो उसमें एक रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। फिर आगे देखिए, लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। यानी देखिए लॉटरी खुलने वाले दिन से यानी यहाँ पर 1 अप्रैल को लॉटरी का रिजल्ट आने वाला था और ये लोग 31 मार्च को क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यानी यहाँ पर मार्च का क्या था, लास्ट डेट था। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर लेखक और उनके घर के लोग छत पर लेटे हुए थे। फिर देखिए छत पर लेटे हुए थे ना, टेरिस पर। हेमंत ने क्या कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? तो उस पत्नी ने क्या उत्तर दिया, देखिए जवाब दिया, क्यों, हम रसोई घर में तो हम जगह कर लेंगे, वहां पर रखेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है, दरखास्त ने अर्जी। यानी उसकी पत्नी ने क्या कहा लेखक को, आपने बिजली कंपनी में अर्जी दे दिया है, इसके लिए घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। यानी देखिए पत्नी ने क्या कहा, उस जमाने में कॉमन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करते थे और उसके लिए क्या चाहिए था, घरेलू पावर। फिर आगे देखिए लेखक मुस्कुरा कर क्या बोले, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकने ने मुहावरा है, यानी क्या इसका है, जवाब है कल्पना में खोए रहना। आप इतने कल्पना में खोए हुए हैं, अभी भी किसी ने टेलीफोन पर खबर भी नहीं किया। फिर देखिए हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, ऐसे पत्नी ने कहा और मस्का लगाया। मस्का लगाने ने झूठी प्रशंसा करना। और वो क्या कहती है, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा, आप तो इतने अच्छे लेखक हैं, आपसे कोई जीत नहीं सकेगा, आपको रेफ्रिजरेटर जरूर मिलेगा, ऐसे उसकी पत्नी ने कहा। आगे लेखक क्या कहते हैं देखिए, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। देखिए फिर उनका कुछ गारंटी भी नहीं है कि उनका जवाब और मेरा जवाब सेम निकले। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे, यानी ठीक है, अब हमसे वह सच छिपाना लगे हैं। उस दिन खुद कर रहे थे वह क्या, जो कंपनी के पास जो लिखा लिखाया था ना, वो कुछ नहीं था, लेकिन जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम में क्या दिया जाएगा, रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा। और देखिए लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। यानी देखिए यहाँ पर जो विज्ञापन यानी जाहिरात किसका होगा, रेफ्रिजरेटर का। और लाभ छांटने के लिए किसकी जरूरत होगा, एक्सपर्ट यानी विशेष तज्ञ को रखना भी नहीं पड़ेगा और उसके पैसे भी अलग बचेंगे। फिर देखिए वो तो समय समय पर दिमागी लहरें लौटती थी। फिर देखिए अमिता ताली पीटकर बोली, क्या ताली पीटकर बोली, देखिए पिताजी मैं जब रेफ्रिजरेटर आएगा ना तो मैं हर रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। तो उसके लड़का हेमंत ने भी क्या कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा, क्यूब का अर्थ है छात्रों रस, पीऊंगा। फिर तभी बगल के छत से एक आवाज आई, किसकी, देखिए यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी के रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। देखिए जो बोल रहे हैं ना वो कौन थे, उनके ताऊजी थे। यानी वो क्या कर रहे थे, अमिता के पिताजी ने लेखक क्या रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, हमारे घर में क्या आने वाला है, कल रेफ्रिजरेटर आने वाला है। तब अमिता भी खिलखिलाई और उसने क्या कहा, हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, यानी जमाया करना है ना, हम हर रोज आइसक्रीम बनाएंगे। ताऊजी ने क्या कहा देखे छात्रों, क्या लॉटरी वाले की बात कर रहे हो, वो तो मेरे नाम आ रहा है। यानी देखिए इतना कंपटीशन बढ़ रहा था, जो भी कंपनी के प्रश्नों के जवाब है वो ताऊजी ने भी दिया था। तो लेखक ने नम्र स्वर से क्या कहा देखिए, वहां पर एक दीनदयाल को पुकारा।
किसको पुकारा? उनका जो पड़ोसी दीनदयाल है ना, और उसे क्या पूछा कि आपने भी उत्तर भरकर भेजा था? तो दीनदयाल ने कहा हाँ, मेरा उत्तर तुमसे सही था और मुझे ही रिफ्रिजरेटर मिलेगा, तो मुझे ही मिलेगा। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें हमें खिलानी ही पड़ेगी। फिर आगे क्या देखिए, बच्चे मायूस हो गए, मायूस हो जाने उदास हो गए। और उसी प्रकार देखिए, ये किस्मत की बात है, यानी किस्मत का अर्थ छात्रों भाग्य, नसीब। और अगले दिन ही क्या होने वाली थी? लॉटरी खुलने वाली थी और वहां पर उस भाग्यवान का नाम पता चलने वाला था। रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है, उन 2 भाग्यवानों में से लेखक एक थे। फिर आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते वहां पर काफी दिन लग गए, क्योंकि मुंबई से और यहाँ तक आना वहां पर बहुत दिन लग गया। और इतने में लेखक ने क्या किया, रेफ्रिजरेटर आने से पहले बिजली का प्रबंध कर लिया। प्रबंध कर देना यानी छात्रों इंतजाम कर देना। और उसी प्रकार देखिए, उसका आना ही था कि सगे संबंधी, मित्रों और मोहल्ले में क्या हो गई? धूम मच गई। धूम मचने ने चर्चा हो गई। किससे? किसका? जहाँ पर लेखक का नाम वहां पर आ गया और उन्हें वह रेफ्रिजरेटर मिल गया। सब देखने के लिए आने लगे। जैसे देखिए छात्रों, कोई बहू को दिखाने आता है, नई नई शादी हो जाती है और वहां पर बहू को दिखाने का कार्यक्रम होता है ना, उसी प्रकार। और लेखक को शक है, यदि मैं अपने कमाई पैसों से खरीदता तो ऐसे भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। यानी लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखिए, मैं मेरे पैसों से खरीदता यह रेफ्रिजरेटर तो कोई देखने नहीं आता, लेकिन यह किस प्रकार के है? लॉटरी के प्रताप था। यानी लॉटरी मुझे मिल गई थी और मुझे इनाम भी मिल गया था, इसीलिए क्या हो गया है? भीड़ लगी हुई है। लेकिन मेरे पैसों से खरीदता तो इतना भीड़ नहीं होता। फिर आगे देखिए, पहले आने वालों की पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। यहाँ पर उनके लेखक की पत्नी ने क्या बनाया? शिकंजी। यानी छात्रों, शिकंजी यानी जो जहाँ पर नींबू का रस होता है, वहां पर देखिए उसे शरबत भी हम कह सकते हैं। और उसी प्रकार उन्हें पिलाया, क्योंकि उस गर्मी का दिन था और वह ठंडा पिलाना शुरू कर दिया। कुछ शौकीन थे किसके? चाय के, वो चाय भी पी रहे थे। फिर उसी प्रकार इतनी भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दी। हथियार टेक देना यानी हार मान लेना। इतनी भीड़ को देखकर वहां पर घबरा गए और वहां पर क्या हो गए? हार मान लिया। फिर आगे देखिए, झांकी देखने वाले का तांता बंधा था। छात्र, तांता बंधा ने आना जाना लगा रहना। झांकी ने यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए क्या इतने लोगों की भीड़ लग गई। एक जाता था और 2 आते थे, यानी एक जाता था और 2 लोग आते थे। किसके लिए? ये रेफ्रिजरेटर देखने के लिए। छात्रों, मौलिक सृजन के लिए आपको कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए। स्वमत यानी आपके अभिव्यक्ति। और उसी प्रकार देखिए, मानव जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। संसाधन अपनी इच्छा की पूर्ति, इच्छा को पूरा करना। हम अपनी जो आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता की लगभग सभी चीजें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। और जहाँ पर जल हो, भूमि हो, वनस्पति हो, फल हो, फूल हो, अनाज हो, खनिज है, ये कहाँ से मिलती है छात्रों? प्रकृति से मिलती है। और हम अपने भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, यह सभी प्रकार के यंत्र कहाँ पर निर्भर होती है? प्रकृति से निर्भर होते हैं। और ये प्राकृतिक संसाधन न होते तो पृथ्वी पर जीवन जीना संभव नहीं हो पाता। और अब प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधन को अपयोग को रोकना चाहिए। फिर हम भावी पीढ़ी को कुछ प्राकृतिक संसाधन से हस्तांतरित कर सकते हैं। छात्रों, अब आगे देखेंगे। फिर देखिए, बच्चों ने पहले से ही बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। बोतलें इकट्ठी करके रखी थी यानी रेफ्रिजरेटर में वहां पर बोतलें रखने के लिए। ऑटो में पानी भर रखकर रखा हुआ था, परंतु वो पल पल में वो बोतलें क्या हो रही थी? खाली हो रही थी। और पानी कैसे ठंडा होता? क्योंकि देखिए, जो भी आता वो पानी पीता और तुरंत ठंडा होता है क्या पानी? नहीं। तब दिनेश ने चिंता छोड़ा, यानी मुंह पर पानी मारा और क्या बोला? देखिए, पानी को वो गर्म बना रहा है। फिर लेखक हंसकर क्या बोला? देखिए, आपने भीड़ नहीं देखी? कितनी लोगों की भीड़ है देखिए। हम ये इसको देखकर ही हम खुद गर्म हो रहे हैं। और पानी भी हम रेफ्रिजरेटर कब रखा है? 1 मिनट हुआ। फिर आगे देखिए, लकीर की फकीर बोली,
देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको मुहावरा पूछा जा सकता है लकीर का फकीर, यानी पुरानी बातों पर चलना। यानी देखिए वाक्य ऐसा भी हो सकता है, देखिए जो हमारे परिवार में लड़के बहू है, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी है, परंतु वो अभी भी लकीर की फकीर है, यानी पुरानी बातों पर चलते रहते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा है, हमें भी बता दे। क्या बता दे, देखिए एक व्यक्ति ने कहा, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी। मानता मानना है ना, मन्नत मांगना। तुमने देवी की मन्नत मांगी थी क्या। फिर कुडमगज ने क्या सुना ये बातें सुनकर, भाई मैंने भी उत्तर लिखा था, लेकिन कोई आए और उस रिप्रेजेंटेटिव को लेकर चलते बने। फिर देखिए मैंने दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला, ऐसा कुडमगज ने कहा। फिर उनके साथी ने क्या पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। अरुण यानी लेखक। फिर नहीं नहीं उसने कहा, पर क्या कहा जा सकता है, मैं जानता हुआ सब जवाब क्या थे, बिल्कुल ठीक थे। मैंने जो उस प्रश्नों का जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था। फिर देखिए जला भुना क्या बोला, कुछ व्यक्ति थे वह जल रहे थे, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्यों, लेखक को रिफ्रिजरेटर मिल गया है। और वह क्या कहा, देखिए जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। यानी देखिए आप रेफ्रिजरेटर तो आ गए हैं, सब खुश है, लेकिन जब दिन रात वो रेफ्रिजरेटर चलेगा तो क्या हो जाएगा, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। फिर क्या कहा आगे जक्की ने, देखे मुझे पता है अरुण का जो रिश्तेदार है ना वो कंपनी में नौकर है। देखो शक्की ने क्या कहा कि अरुण का रिश्तेदार वहां पर उस कंपनी में नौकर का काम करता था, और जो भी उसने असली जवाब उसे चुपके से लिखकर भेजा था, इसलिए उसे मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। यानी देखिए यहाँ पर उसने शक किया, उस शक्की ने क्या कहा, वो जो रिश्तेदार कंपनी में नौकर था ना, वह उसने क्या किया था, वो जो भी जॉब था उसे पहले बताया था, इसलिए उसे वो रेफ्रिजरेटर इनाम में मिल गया। फिर देखिए एक तो लगातार लोगों का आना जाना शुरू था और लेखक को परेशान कर रहे थे। दूसरे लोग क्या कर रहे थे, जलीकटी सुना रहे थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार जलीकटी सुना रहे थे क्योंकि कांटों में डंक का काम किया, यानी दंश का मारना, यानी इतनी खुशी का माहौल है, सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो जलीकटी सुना रहे हैं। फिर देखिए लेखक कहते कि हम दोनों बिलबिला उठे, यानी बिलबिला उठना यानी रोना चिल्लाना। हम चिल्लाकर क्या, देखिए दोनों भी कहा। फिर देखिए एक ने क्या कहा, एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकाकर क्या पूछा, क्यों बेटे तुम्हारे जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। यानी देखिए एक ने हेमंत को क्या कहा कि तुम्हारे जलीकटी यानी कांटों में डंक का काम किया, यानी जलीकटी सुनाया। इसी प्रकार वो दोनों क्या हो गए हैं, बिलबिला उठे हैं, यानी चिल्ला रहे हैं। छात्रों आसपास में आपको क्या कहा है, देखिए पाठ्यपुस्तक में आपके गांव शहर को जहाँ बिजली की आपूर्ति होती है उस केंद्र के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना है, और ये जानकारी प्राप्त करके आपको टिप्पणी तैयार करना है। छात्रों हमने जो अब तक सिखाया है उसके लिए आपको मैंने प्रश्न दिया गया है, वो कौन सा है, देखिए सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सा प्रश्न है, देखिए रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। इसका जवाब आपको कॉपी में लिखना है। छात्रों शब्द संपदा के लिए आपके लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो कौन सा है, देखिए लाभ, खरीदना, विदेशी और उत्तर। छात्रों आपके कृति नंबर 3 में स्वमत दिया गया है, उसमें ऐसा प्रश्न है, देखिए क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन का महत्व रखते हैं। इस विषय पर आपने 25 से 30 शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।